हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 9 कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम में अप्रैल 2023 में पूछा गया था प्रिपरेशन ऑफ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 बी पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए, रिकन्सिलिएशन बनाना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ फ्रॉम द कॉस्ट शीट एंड रिलेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मैच द फाइनेंशियल प्रॉफिट विद द कॉस्ट शीट। और फिर आपका दिया था ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल दिया है। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या बनाना है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है। अब रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे लॉजिकली बनाया जाता है विदाउट बाय हार्टिंग एनीथिंग, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ 5 मिनट का कंसंट्रेशन करना है और किसी भी टाइप का रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली तौर पे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि एनी आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट याद रखो। रिकन्सिलिएशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी फॉर्मेट बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको कहीं कहीं बुक्स में भी पता चला होगा, किसी ने आपको पढ़ाया भी होगा कि ये फॉर्मेट याद रखो, यही फॉर्मेट में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकन्सिलिएशन में कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखना है। कौन से पॉइंट? और वो भी सिंपल पॉइंट है। कैसा? एनी आइटम ऑफ एक्सपेंसेस शुड बी माइनस इन बोथ द कैटेगरी फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग। कुछ नहीं समझ में आता है। एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, खर्चा क्या होता है, माइनस होता है ना, तो ये याद रखो, एक्सपेंस माइनस होता है। ठीक है, इतना याद रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, एनी आइटम इफ इनकम शुड बी एडेड इन बोथ। आपको क्या याद रखना है, इनकम आएगा तो ऐड, तो सेम बात है ना, सही बात है कि भाई अगर पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है तो ऐड करने का, तो एक्सपेंस हुआ तो लेस करने का, इनकम आया तो ऐड करने का, बस ये चीज़ याद रखो। ठीक है। अब जो ये पॉइंट दिया गया है तो ये तो समझ में आएगा कि एक्सपेंस है तो माइनस होगा, इनकम है तो लेस होगा। इसका मतलब आपको दो चीज़ दी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, एक कॉस्ट शीट दिया है और एक पीएनएल दिया है, बराबर है। तो कॉस्ट शीट में भी अगर आपने ऐड किया है तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे, कॉस्ट शीट में भी माइनस किया है तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। तो यही चीज़ देखो थर्ड पॉइंट में दिया है, means if you are deducting or adding any item then minus or add the same amount from both the side, financial and costing। costing मतलब cost sheet होता है और financial मतलब trading और pnl। तो financial में माइनस किया तो costing में भी माइनस करो, financial में ऐड किया तो cost sheet में भी ऐड करो। मतलब जो चीज़ करना है, दोनों भाई बहन है, भाई भाई है, एक जगह एक भाई को दिया तो दूसरे भाई को भी सेम दो, एक भाई से छीन लिया तो दूसरे भाई से भी छीन लो। आ रही है बात समझ में? ये आपको 2 पॉइंट याद हो गए। अभी लास्ट पॉइंट जो है ये दिया है, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स एनी चेंजेस इन स्टार्टिंग पॉइंट ओनली। मतलब आप जब रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे ना तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट लिखनी पड़ेगी। या तो हो सकता है आप फाइनेंशियल स्टार्टिंग लिखो, या हो सकता है कॉस्टिंग। तो जो भी ये माइनस और ऐड करने बोला है ना, ये स्टार्टिंग में करने का। अगर आपने फाइनेंशियल पहला लिया तो फाइनेंशियल में ही एडलेस करो, कॉस्टिंग को टच मत करो, क्योंकि कॉस्टिंग एंड हो जाएगा। अगर कॉस्टिंग लिया तो कॉस्ट शीट के अंदर ही आप एडलेस करो, फाइनेंशियल में एडलेस नहीं करने का। तो बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है और पूरा रिकन्सिलिएशन आपका किसी भी टाइप का है वो हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब ये आपका बस याद रखना है, एक्सपेंस है तो माइनस, इनकम है तो ऐड, और करना है तो दोनों में करना है। अगर ऐड करना है तो फाइनेंशियल कॉस्टिंग दोनों में करो, माइनस करना है तो दोनों में करो, लेकिन हमेशा याद रखना हम लोग को जो भी ऐड लेस करना है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू करना है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा, सर ये स्टार्टिंग पॉइंट का थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका देखो रिकन्सिलिएशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है टू मैच विद द फाइनेंशियल प्रॉफिट विद द कॉस्ट शीट। तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, फाइनेंशियल लूँगा और नीचे कॉस्टिंग को डालूंगा। देखो कैसे होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बराबर है। यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम डालना है, स्टार्टिंग लिखने का फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो एंडिंग क्या होगा आपका, एंडिंग आ जाएगा कॉस्ट शीट। देखो यहाँ पे बराबर है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी, तो हमारे पास जो भी ऐड लेस होगा वो हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट मतलब ये जो ट्रेडिंग पीएनएल होता है ये फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कितना है, 10,850 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउटर कॉलम में 10,850। कॉस्टिंग में प्रॉफिट लॉस कितना है, 9,800 है, तो 9,800 नीचे आएगा। देखो
अब इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ और ऐसा क्या लेस करूँ कि 9800 आना चाहिए। तो देखो अब समझने के लिए मैंने क्या किया है, ये दोनों को यहाँ पे लिख दिया है। देखो कॉस्ट शीट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, और ये आपका पीएनएल हो गया है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो साइमल्टेनियसली हम लोग जो भी चेंजेस होगा वो इधर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी, एग्ज़ाम पे आपको मार्क्स सिर्फ इतने पे करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि ये आपका कॉस्ट शीट है, ये आपका फाइनेंशियल है, ये चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनेंशियल, ठीक है। ये आपका फाइनेंशियल हो गया, रेड से कर देता हूँ, और ये आपका कॉस्ट शीट हो गया या कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब ध्यान से देखो, आपने स्टार्टिंग क्या किया, फाइनेंशियल प्रॉफिट से किया है, तो इसका मतलब आपको ऐड और लेस जो भी करना है फाइनेंशियल में करना है, ठीक है। इसमें नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्टिंग तो एंडिंग है ना, समझ में आता है कि नहीं। फाइनेंशियल प्रॉफिट स्टार्टिंग में लिखा तो ऐड लेस इसी में हो सकता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर है। तो अब देखो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट क्या दिया है, इसका जो लॉजिक है ना, दोनों में एडलेस हो या दोनों में एडलेस ना हो, इसका लॉजिक ये है। अब ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे पहला आइटम क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, 3000 दिया है, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे ग्रीन से। अब देखो फाइनेंशियल में परचेज दिया है रॉ मटेरियल, तो कितना परचेज किया, 3000 दिया है, हो गया, तो क्लियर है। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों जगह सेम है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कम ज़्यादा रहेगा तो एडलेस करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, इससे जाने का, कॉस्ट शीट से जाने का ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 500 है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने इधर देखा कॉस्टिंग में 500 है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 500 है, तो बराबर है, तो कोई इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि दोनों में बराबर है। प्रॉब्लम कब आएगा रिकन्सिलिएशन में, जब एक जगह ज़्यादा माइनस है या एक जगह ज़्यादा ऐड है और दूसरी जगह कम है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 में से 5 गया तो 2500 बचता है, तो नेट इफेक्ट है उसका नहीं आएगा, सिर्फ मेन एक्सपेंस और इनकम लेना है। अब देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1000 है। अब ये वेजेस देखो यहाँ पे कितना है, 1000 है, बराबर है, तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। प्राइम कॉस्ट तो ये नेट फिगर है, देखो 2500 में 1000 ऐड हुआ, तो ये तो उसको नहीं लेने का, सिर्फ मेन खर्चे लेने का। अब वर्क्स ओवरहेड कितना है, 3000 है, तो मैं यहाँ पे देखो वर्क्स ओवरहेड को हाईलाइट करता हूँ 3000 से, बराबर है। अब वर्क्स ओवरहेड में क्या क्या आता है ये हम लोग को पता रहना चाहिए, क्या क्या आता है। तो जितना भी वर्क्स ओवरहेड होता है फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे चेक करो ट्रेडिंग पीएनएल में फैक्ट्री कितना है, तो देखो इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, फैक्ट्री दिया है, तो ये दोनों फैक्ट्री में यूज़ होता है। डायरेक्ट वेजेस तो आपका रॉ मटेरियल में जाता है, राइट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम में, तो ये दोनों आपके फैक्ट्री के। तो ये दोनों फैक्ट्री को मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये तो कॉस्ट शीट के अंदर आपने कितना 3000 ऐड किया, मतलब खर्चा है। आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर आपको ये याद रखना है, एक्सपेंस माइनस होता है और इनकम ऐड होता है। यहाँ पे अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन ये खर्चा है ना, तो यहाँ पे आपने एक्सपेंस को कितना माइनस किया, एक्सपेंस माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, 3000, कॉस्टिंग में 3000 माइनस हुआ, और यहाँ पे कितना है 500 और 2000 कितना हो गया, 2500 माइनस किया है, तो दोनों अलग हो गया ना, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट आएगा। तो कैसे करने का, ध्यान से देखो, देखो मैंने नीचे हाईलाइट किया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो आइटम, पहला आइटम क्या लिखा, वर्क्स ओवरहेड। फाइनेंशियल में कितना था, फाइनेंशियल के अंदर आपने 2 और 500 और 2000, तो कितना हो गया, 2500 माइनस किया, और कॉस्ट शीट में कितना माइनस किया, 3000, तो 3000 देखो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मत बोलना कि सर ये तो ऐड किया है आपने, अरे भाई मैंने इसलिए कहा कोई भी खर्चा माइनस होता है, कोई भी इनकम ऐड होती है, ये याद रखो। तो ये खर्चा है ना, तो ये यहाँ ऐड हुआ, ये तो कॉस्ट शीट के हिसाब से ऐड हुआ है, लेकिन खर्चा है तो माइनस ही हुआ होगा। आ रही बात समझ में, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये यहाँ पे कॉस्ट शीट में आपने माइनस किया 3000, फाइनेंशियल में 2500 माइनस किया, और मैंने क्या बताया था, आप जो भी ऐड और लेस करोगे वो सेम अमाउंट आपको ऐड लेस करना है दोनों में। तो जब आपने कॉस्ट शीट में 3000 माइनस किया तो फाइनेंशियल में 2.5 क्यों किया, भाई इधर पे भी आपको 3000 करना चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो आपका क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल है, तो जो भी चेंजेस करना है फाइनेंशियल में करना है। तो यहाँ पे आप कॉस्ट शीट में तो कुछ कर नहीं सकते हो,
3000 में, लेकिन इसको अगर मैं इक्वल करना चाहूँ तो इधर पे क्या करूँ कि ये 3000 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे भी मैं माइनस में 500 करूँगा, तो यहाँ पे भी माइनस में 3000 हो गया, यहाँ पे भी माइनस में 3000, तो क्या हो जाएगा 500 माइनस करूँगा तो देखो लेस में मैं लिखूँगा लेस वर्क्स ओवरहेड 500 माइनस में। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से करेंगे तो ये आप थोड़ा आपको कन्फ्यूजन सा लगेगा, लेकिन एक दो बार आप इसको देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो क्या है, एडमिन ओवरहेड कितना है, 2500 यहाँ पे लिखा है, अलग अलग कलर में देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। एडमिन 1500 दिया है, यहाँ पे एडमिन कितना दिया है 1000 दिया है, बराबर है। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस है, अब लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, देखो नीचे वाले टेबल में, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है। एडमिन फाइनेंशियल में कितना माइनस किया 1000, कॉस्ट शीट में कितना माइनस किया 1500। आ रही है बात समझ में, है ना? अब वो ये मत बोलना कि भाई ये ऐड है, अरे मेरे भाई खर्चा है ना, तो खर्चा एक्सपेंस होता है, ये याद रखना। एक्सपेंस हमेशा माइनस 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 माइनस, इनकम हमेशा लेस, ऐड 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 ऐड। आ रही बात समझ में? तो एडमिन है फाइनेंशियल में माइनस में 1000 किया, कॉस्ट शीट में 1500, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ये याद रखना, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 1500 और 1000, तो मैं 1000 में ही चेंजेस करूंगा, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मेरा स्टार्टिंग है, मैंने यहाँ पे भी बताया ऑलवेज थिंक फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और कोई भी चेंजेस करना है वो स्टार्टिंग में ही करना, क्लोजिंग में नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में करेंगे, तो यहाँ 1500 है तो इसको तो चेंज कर नहीं सकता हूँ, तो इसको तो कर सकता हूँ ना। तो जब ये माइनस में 1000 है तो यहाँ पे माइनस में और 500 डाल देता हूँ, देखो आया, आ गया, तो माइनस में 5000 लिख दूंगा मैं यहाँ पे जाके। दूसरा पॉइंट एडमिन 500 लेस, समझ में आया? इस तरीके से हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट, देखो कॉस्ट शीट पहला लेने का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2200, इसको भी अलग कलर दो, बराबर है। और यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3000 दिया है, तो यहाँ पे आपने कॉस्ट शीट में कितना माइनस किया, कॉस्ट शीट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने माइनस किया 2200, बराबर है। और यहाँ पे दोनों का टोटल कितना है 3000, हो गया। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप रेफरेंस के लिए लो, मैनुअली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2200 किया, यहाँ पे फाइनेंशियल में 3000 किया, तो यहाँ तो चेंजेस नहीं कर सकते, यहीं कर सकते। तो यहाँ पे इतना क्या करूँ एडलेस कि माइनस 2200 हो जाए, तो यहाँ पे माइनस में 3000 ज़्यादा माइनस किया ना, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, कितने से 800 से। जैसे ही मैंने 800 ऐड करूँगा ना, तो ये माइनस में 2200 बन जाएगा, और ये माइनस में 2200 तो है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एंडिंग है। तो मुझे 800 ऐड करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 800। आ रही है बात समझ में? यस और नो? फिर देखो नीचे वाला क्या है, प्रॉफिट आया। प्रॉफिट तो हम लोग ने ये दोनों जगह लिख दिया ना, तो ये सब यूज़ हो गया, तो पूरी कॉस्ट शीट खत्म हो गई। बोलेंगे सर इसका क्या, अरे भाई ये इसको एडलेस किया तो आया, तो ये सब अमाउंट जब राइट है तो ये तो ऑटोमेटिकली आंसर राइट आने वाला है। आ रही बात समझ में? ये ले लिया। हाँ, अब लेते हैं सेल्स। सेल्स आपकी इनकम है ना, अपने को इनकम और एक्सपेंस देखना है। सेल्स कितना लिया आपने, इसको मैं अलग कलर देता हूँ, सेल्स 20,000 लिया। यहाँ पे सेल्स कितना है 20,000 है, तो देखो कोई भी चेंजेस नहीं है। आ रही बात समझ? दोनों जगह सेम अमाउंट होना चाहिए। अगर आपने एक्सपेंस लिया तो दोनों में एक्सपेंस सेम हो, इनकम लिया तो दोनों में इनकम सेम हो। अगर ज़्यादा कम है तो उसको एडजस्ट करो, और एडजस्ट कहाँ करने का, स्टार्टिंग में करने का। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया। अब देखने का, ये पूरा हम लोग ने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखने का कोई ऐसा आइटम है क्या, तो यहाँ पे देखो 2-3 आइटम बच गए। एक ये वाला आइटम बच गया, इसको मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, और ये 2 आइटम बच गए। तीसरा वाला नहीं लेंगे क्योंकि 10,850 हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, देखो ठीक है। तो ये 3 आइटम है। तो पहला हम लोग यहाँ से करते हैं, इंटरेस्ट और बैड डेट्स दोनों ले लेते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम आने वाला है। तो इंटरेस्ट और बैड डेट्स आपके खर्चे हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट और यहाँ पे लिखा बैड डेट, कितना आपने खर्चा है ना, तो ये एक्सपेंस कर दिया जाएगा 50 और 150। और यहाँ पे क्या है खर्चा, यहाँ पे तो 0 है कि नहीं है? तो यहाँ पे तो चेंजेस नहीं कर सकते ना कॉस्ट शीट में, क्योंकि स्टार्टिंग क्या फाइनेंशियल है, तो मुझे दोनों जगह सेम करना है। तो यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो 150 माइनस किया तो मैं क्या करूँगा, अरे 150 ऐड कर दो ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 150, तो यहाँ पे दोनों लिख दूंगा 50 और ये 150। आ रही है बात समझ में? यस और नो? इस तरीके। तो ये भी पूरा हो गया।
नेट प्रॉफिट तो लिख लिया है। फिर आते हैं लास्ट वाला है प्रॉफिट ऑन सेल, ये वाली साइड इनकम होती है। तो सिर्फ फाइनेंशियल में इनकम दिया है 1000, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉफिट ऑन सेल ऐड किया 1000 रुपया, लेकिन यहाँ पे तो ज़ीरो है ना, तो दोनों साइड ऐड है तो दोनों साइड सेम अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ तो ज़ीरो, यहाँ चेंजेस कर नहीं सकते। फाइनेंशियल में करेंगे तो फाइनेंशियल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1000, तो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो माइनस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल। ये देखो हो गया पूरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूरा कॉस्ट शीट ले लिया, पूरा पीएनएल ले लिया, कोई भी आइटम नहीं बचा। अब इसको देखो, अगर 10,850 में ये तीनों आइटम ऐड करेंगे और ये तीनों आइटम लेस करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखो ये तीनों का पहले टोटल कर लो, कितना आता है 950 आता है, ये तीनों का टोटल कर लो तो 2000 आता है। तो अब करके देख लो ना, करके देख लो। यहाँ ये साइड में इसके नीचे करता हूँ, देखो 10,850 प्लस 950 और माइनस में कितना है, ये 2000 है, तो माइनस 2000, इधर आ गया ना 9800। इस तरीके से। तो जिस हिसाब से मैंने ये बताया ना, ये वाला और इसके ये 3 पॉइंट है, अगर ये याद रहा, याद भी क्या करना है, एकदम सिंपल है, ये हो गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई सा भी लेवल का उठा लो, चाहे आप सीए एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीवाई दे रहे हो या टीवाई बैफ दे रहे हो, कोई भी दो, ये वाले 3 पॉइंट से आप पूरा ऑलमोस्ट 99% आप सॉल्व कर सकते हैं। 1% कभी कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, आ रही बात समझ में। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।